ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेन तम है बको दाल्भ्यो विदांश्चकार स है नेमिषीयान्नाम उद्गाता बभूव स है स्मेभ्य कामानाम अगायति। ये छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक के खंड 2 13वां मंत्र है मित्रों। ये 13वां सूत्र है। कल हमने जिस सूत्र को समझने का प्रयत्न किया था वो ये था कि प्रयत्न पूर्वक ओंकार का पूरे मन प्राण से कंठ से उच्चारण, उच्च स्वर में उच्चारण, मतलब जाप, मतलब सीधा सीधा ओम 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 ओम। और विभिन्न लयों में देखिए, ओंकार के साथ संगीत की चर्चा हम पहले करते आए हैं। संगीत की साधना में कितनी राग रागिनियां हैं? 36 राग रागिनियां हैं। और सभी तरह से अभ्यास करने वाले सभी 36 रागिनियों को साधने की मन में रहती ही है। समग्र को साधना है तो ओंकार के संगीत को चारों तरफ से गा करके, दोहरा करके, उच्चारण करके समझ लेना बनता है। इसलिए कितने प्रकार ओम साधना के। ओ एक बार उच्चारण करते ही सारी दुष्प्रवृत्तियां क्षत विक्षत हो जाती हैं। ऐसा इस ओंकार के नेतृत्व में जय जयकार ओंकार की होनी है। ये जय जयकार विभिन्न प्रकार से, यही कल के सूत्र में आयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक और लगातार सतत उसको उच्चतम साधन माना। ये नाम जप उच्चतम साधन माना, ये उपनिषदकार ने कहा। ये पता नहीं, मुझे पता नहीं ये छांदोग्य उपनिषद कितने ऋषियों के सामूहिक बैठने का प्रतिफल है, किस युग में हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में तो ये बहुत स्पष्ट ही दिखता है। मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि जो स्टेमिना और कोरोना से लड़ने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को उत्तम बनाने की बात है, तो ये विशुद्धि चक्र है, इसको यहाँ विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये प्रतिदिन मंत्रोच्चार से या ओंकार के जाप से ये यहाँ विशुद्धि चक्र है, इसको जागृत रखा गया। इस चक्र को ओंकार के जाप से ये विशुद्धि चक्र जागृत होता है। ये गला जो है ये विशुद्धि चक्र है। ये देखिए, साधक जब बोलता है तो बीच में खांसी आती है ना, इसका मतलब सुबह भले क्रियाएं की हो लेकिन गला साफ नहीं हुआ, अभी भी खांसा साधक। तो ये विशुद्धि चक्र है, यहीं आकर अटकता है। यहीं सफाई हो, भले मैल नीचे उतर जाए, भले ही बाहर निकल जाए। मित्रों, बाहर निकल जाना या नीचे उतर करके मल द्वार से निकल जाना, दोनों तरफ योग क्रियाएं जो हैं वो दोनों तरफ है। इसी को पातंजलि योग सूत्र ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक अष्टांग योग बना दिया। उतना करके और धारणा ध्यान और समाधि
ये ध्यान लगा करके ओंकार में समाधिस्थ हो जाना, ये अल्टीमेट ओम ध्यान है। इसकी चर्चा कर रहे हैं ये जो उपनिषदकार हैं। और ये वर्तमान में आवश्यक है। यहां से विशुद्ध हुआ तो इम्यून सिस्टम को ठीक होने में ये बड़ा बड़ा सहायक होता है। खान पान तो है ही, योग प्राणायाम तो है ही, वो तो पहले है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, गीताकार ने कह दिया। आहार विहार निहार युक्त हो, योग युक्त हो, पूरा जीवन शैली यज्ञमय हो। हम परमार्थ में जिए, हम स्वार्थ में न जिए। सारा पैसा मेरे पास ही आ जाए, नाम मेरा ही हो जाए, ख्याति मेरी ही हो जाए। इसमें से ऊपर उठ करके, अरे जैसे मोदी सारे काम कर रहा है, सारा श्रेय भारतवर्ष को दे रहा है, हमारी परंपरा को दे रहा है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को दे रहा है, दिख नहीं रहा है क्या भैया? इसलिए उसके प्रति स्वीकृतियां बनती है, पूरे जगत में बनती है, पूरे जगत में बनती है। और जो मोदी के विरोध में खड़े हैं वो तो डरे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। उनके अस्तित्व के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए ये आवश्यक है कि मोदी का जो ये विस्तार है वो रुके। वो नहीं रुका, ये मोदी समाप्त नहीं हुआ। अरे ओंकार को मारने के लिए जैसे मन की दुष्प्रवृत्तियां हम इसी उपनिषद में देखते आए हैं ना, दुष्प्रवृत्तियों की आवश्यकता है कि सद प्रवृत्तियां जो है वो आहत रहे, दबी रहे। वो रहे पर दबी दबी रहे, चाकर की तरह रहे। जा तो नहीं सकती, सुर और असुर दोनों शक्तियां रहनी है, जाएगी नहीं। हर आदमी 3 गुणों में जीता है ना, तो सत्य रज तमस तीनों है। अब तमसोमा ज्योतिर्गमय ये कह दिया, तमस से निकलकर और असतोमा सदगमय, हम सत्य की तरफ बढ़े। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम ज्योति की तरफ बढ़े, अंधेरे से प्रकाश की ओर। अरे भैया, अंधेरे में से ही प्रकाश का उद्भव होता है, गहन अंधेरे में से ही। अभी जब ये साधक बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सुनने वाला ये समझता है कि ऐसा कैसे होगा, ओम 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 करते रहे और इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए। अरे भाई करके देखो, जितना तुम्हारा कंसंट्रेशन बनेगा, जितना तुम्हारे मन की अवस्था सधेगी, एकाग्रता आएगी, ओम 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 सहज हो जाएगा। ये कितना मीठा है। अरे इसके भजन सुनकर कितना अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, ये हमारा स्वरूप है। आदमी को सबसे अच्छा क्या लगता है? अपना स्वरूप। आदमी सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है? अपने आप को करता है। अपने आप के बहाने से पत्नी, बच्चों को, सुंदर वस्तुओं को प्रेम उदोड़ता है। मूल तो अपना आपा है, स्वयं से करता है प्रेम। मित्रों, अपनी शक्ल सर्वोत्तम लगती है। शीशे में जितनी बार देखते हैं अपनी शक्ल पर मोहित होते हैं, और यही भगवान की शक्ल है। यही, अरे तुम्हारा भगवान यही है। तुम स्वयं अपने भगवान हो, ये जान करके ओंकार से ये जानना आसान होता है। अरे भाई, सुनोगे तो नहीं होगा। तालाब के किनारे खड़े होकर तैरने के नियम कितनी बार भी सुन लो, गूगल में कितना भी सर्च कर दो, कितने भी लोगों को तैरता हुआ देख करके, जब तक पानी में नहीं उतरते तब तक तो तैरना नहीं आएगा। और पानी में उतरने के बाद भी थोड़ा नाक, कान में, आंख में पानी जाएगा तो असुविधा होगी। शुरू में ओंकार का जाप करने बैठोगे, जी मन कहाँ नहीं भटकाएगा जी। कितने सारे काम पड़े हैं, ये बाबा जी की तरह बूढ़े हो जाए तब करेंगे। कोरोना ने बूढ़े जवान बच्चों को सबको एक साथ बंद कर दिया घर में। अब तो कर लो, अब तो कर लो। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद कर दिए, तब भी तुमको राम नाम लेने की फुर्सत नहीं, तब भी ओंकार का ध्यान करने की फुर्सत नहीं, तब भी यज्ञ करने की फुर्सत नहीं, तब भी गीता के मंत्र दोहराने की फुर्सत नहीं। कब होगी भाई? अब कोरोना का बाप आएगा तब होगी। आ रहा पीछे पीछे, चाइना से खबर आ रही है। अभी तो देखो कोरोना भी
अपने संपूर्ण रूप में आया नहीं है। अभी जुलाई का अंतिम महीना चल रहा है, ये 28 तारीख हो गई आज, अंतिम दिवस चल रहे हैं जुलाई के। कहते हैं सितंबर तक तो पीक आना है भारत में। हाँ अभी पीक आना बाकी रह गया। चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है मित्रों। ये साधक कलकत्ते में बैठा हुआ, सब डरे हुए घरों के अंदर चुपचाप छुपे बैठे हैं। अरे भाई किसी पुलिस की जरूरत नहीं है। अभी तो कोरोना अपना पूरे स्वरूप में आया नहीं है मित्रों, तब यह हालत है। और ये हम पर उपकार कर रहा है, घरों में बिठा दिया। अब भी अगर तुम नहीं समझते, अब भी अगर तुम्हारे वो जची नहीं है और नाम उच्चारण की, कीर्तन की, भजन की, कब करोगे भाई? विचार कर मित्र। तेन तम है बको दाल भ्यो विदांश चकार है, सह नेमिशिया नाम उद्गाता बबू है। वह इस प्रकार नेमिष्यारण्य में रहने वालों के लिए उद्गाता बन गया, ज्ञान दाता बन गया। ये जो दालभ्य ऋषि का पुत्र है बक। अब मुझे साधक को ये दिखता है बक जो है ना, वो बकवास से आया है, जिसको हम बकवास कहते हैं, मतलब बोलना। ये बक, ये मूल बक। ये दालभ्य ऋषि का, दालभ्य का ये अर्थ मुझे ढूंढना पड़ेगा मित्रों, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। संस्कृत नहीं आती ना मुझे संस्कृत नहीं आती, धातु रूप नहीं आते, व्याकरण बिल्कुल नहीं आता। तो अब ये दालभ्य नामक ऋषि हुए कि नहीं हुए, मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर हुए होंगे तो चले गए होंगे, लेकिन बक तो है। ये बक जो है वो नैमिषारण्य के लोगों के लिए, ऋषियों के लिए वो उद्गाता बना ओंकार का। नैमिषारण्य में बार बार ऋषि बैठ करके सत्संग करते ही हैं। नैमिषारण्य क्या है? ये अरण्य और निमिष, इन दोनों को जोड़ दो। निमिष का संबंध जुड़ता है हमारी इंद्रियों से, आंखों से, पलकों से। और इसके भीतर अरण्य, जिसको बोलने विस्तारित कहे, बिना रण के, बिना संघर्ष के जो दृश्य है उनके प्रति स्वीकृति जहां होती है वो निमिषारण्य। जहां स्वीकृतियां पूरे हृदय से खुल गई हो, जहां सारे तर्क समाप्त हो गए हों, वो नैमिषारण्य। अब बैठ करके और श्रद्धा पूर्वक सुनो उनका। ये बक ऋषि जो है, स नैमिष्यानाम उद्गाता बभू है, स है स्मेभ्य कामानाम गायति अगायति। उन सारे ऋषियों की कामनाओं का गायन करता है। ये कामनाओं का गायन क्या है? ये सारी प्रार्थनाएं, ये वेद के मंत्र हैं। अद्भुत रूप से क्या प्रतीक बैठे हैं मित्रों, अद्भुत प्रतीक। ये वेद मंत्रों की सारी ऋचाएं प्रार्थनाएं हैं, आदमी के भीतर से उठती प्रार्थनाएं, कामनाएं। प्रार्थनाएं क्या है? कामनाओं का शब्द रूप। हम ये चाहते हैं, हे परम सृष्टा हमारे लिए ये कर दो। और देखिए पूरे मन से कहा गया हो ही जाता है। आज का जो सीक्रेट है, ये जो जितने वो मैनिफेस्टेशन चल रहा है, वो इसी आधार पर तो, अरे भैया तुम बोलो, पूरे मन से बोलो, हो जाएगा वो। सारी संपदा तुम्हारी है। तुम जो बनना चाहो बन जाओगे, जो बनना चाहो बन जाओगे। ऐसा है ये अद्भुत दाता है, ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, यही है ये ओंकार का जाप। मित्रों, ये छांदोग्य उपनिषद ने क्या कह दिया, किस तरह से कह दिया। तेन तम है बको दालभ्यो विदांश चकार सह नेमिषियानाम उद्गाता बभू है, सह स्मेभ्य कामानाम अगायति। उनकी कामनाओं को गाता है। अरे कौन सुनेगा? मैं
जिसकी कामनाओं में ये सुनना है वही सुनेगा, जिसकी मांग है कि भाई ये उपनिषदकार ने क्या कह दिया, गीताकार ने क्या कह दिया, जिसकी मांग है भीतर से वही सुनेगा मित्रों, दूसरा नहीं सुनेगा। ये इस तरह बक ऋषि ने उनकी कामनाओं को गीतों में डाला, वही गीत वेद मंत्र बन गए। ये देखिए, वेदों से निकले उपनिषद और उपनिषद वेदों के मंत्रों की रचना कर रहे हैं। ये काल तीनों मिल गए ना, बाद में पीछे कुछ नहीं होता है मित्रों। वेद मंत्रों की रचना अभी हो रही है, अभी वर्तमान में अभी ये वेद मंत्र। अरे भैया, युग के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी भाषा में भाषाएं बदलती है, बोलियां बदलती है। वेद मंत्रों कोई संस्कृत में होना जरूरी है? हाँ, माना कि संस्कृत सर्वश्रेष्ठ देव भाषा है, ये माना, लेकिन जिसमें बोलेंगे वही संस्कृत हो जाएगी। संस्कृत में इतनी पाचन शक्ति है कि दुनिया की सारी भाषाओं को की उद्गाता है, वो जननी है। दक्षिण भारतीय मित्र नाराज ना हो, अगर कोई दक्षिण भारतीय मित्र सुन रहा होगा तो नाराज ना हो। इस साधक के मन में भेद नहीं है द्रविड़ भाषाओं के प्रति। अरे अद्भुत अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा हुआ, आगे पीछे का कोई संघर्ष का मामला नहीं है मित्रों। और मैं भी तो कहाँ संस्कृत जानता हूं यार, मैं भी निश्चिंत रहो, मैं भी नहीं जानता नहीं जानता जी, नहीं जानता यार। अब जानने की न उम्र रही है और न भीतर से प्रेरणा होती है। इन मंत्रों को अपनी बच्चे की दृष्टि से खोल पाता हूँ, शिशु दृष्टि से, किसी की व्याख्या को न पढ़कर। हाँ, जो अर्थ समझ में नहीं आया वो तो बच्चा पूछता ही है अपने माता से, पिता से, और ये सारे ग्रंथ माता पिता बन जाते हैं, दिशा देते हैं। ढूंढ लूंगा तो मिल ही जाएगा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट मित्रों, बहुत आनंद आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ आइए हम साथ मिलकर के ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति।